में भी वो अगर आपको एहसास बना है, अच्छी बात है, और कोशिश करो जागृत में उस एहसास में ही रहो। तो जो समाधि में आपको मिल रहा था ना, उस ब्रह्मानंद, वो आपको जागृत में मिलने लग जाएगा। यानी 24 घंटे उस आनंद में ही रहना है। एक समय ऐसा आना चाहिए, आप जो मर्जी करते रहोगे, आनंद में डूबे रहोगे। एक समय ऐसा आएगा आपको समाधि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। 24 आवर्स गदगद होते रहो। फिर कहा गया ना, उस समय अंदर आप मस्त रहेंगे, इंद्रियों से काम होता रहेगा। इसी बात को किसी संत ने कहा कि मन यार बल और तन कार बल है। यानी मन हमारा यार के साथ लगा रहे, शरीर से काम होता रहे, तो आगे स्थिति आएगी। चलो अभी तो उस संस्कार को खूब बनाओ। संस्कार को इतना बना लो कि जहां याद करो उस समय आप गदगद होने लग जाओ। पहले बताया था ना, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो याद करने से उपलब्ध हो जाए। सिर्फ यही एक आनंद की उपलब्धि ऐसा है, याद करने से ही तुरंत प्रकट हो जाती है। बाकी कुछ दुनिया में नहीं है। कोई बात नहीं, जितना हो सके करो। दैनिक जीवन का भी कार्य है, शरीर का भी कार्य है, संसार का भी कार्य है, वो भी करना है। लेकिन ये करते हुए जब आपकी स्मृति में बनी रहे, तब समझ लो कि आप अच्छी पहुंच हो गई। हरिओम। आनंद तो नहीं, लेकिन परमात्मा का ध्यान तो बना रहता है। जो भी आता है वो सब जो है उसका ही समझ के काम करते हैं, और ये प्रार्थना करते रहते हैं कि ईश्वर हमसे कोई गलत काम नहीं हो, आप बुद्धि दीजिए, जो भी आप देंगे बस मैं वही लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, मरीज ठीक हो जाना चाहिए, आपसे प्रार्थना है। ऐसा करके करते रहते, ये तो याद तो परमात्मा की रहती है जी। ये ज्ञान योग है। जब आपको याद रहती थी ज्ञान योग है, लेकिन ज्ञान योग के साथ भक्ति योग भी लगा लो ना साथ में, सोने पे सुहागा हो जाए, मस्त रहो अंदर। जो आप देखिए, आप इसका मतलब स्मृति को संस्कार नहीं बना पा रहे हो। देखिए पहले भी बताया गया था, जब आप आनंद में जब बैठते हो ना, खूब जब गदगद हो रहे होते हो, तो जब भी आप उठो, पहले थोड़ी देर तक होश में तो आ जाओ, आंखें बंद करके उसी आनंद की अनुभूति में थोड़ी देर तक रहो, और फिर ये कोशिश करो कि घंटा आधा घंटा 10-20 बार इसकी रिपीट करते रहो। तो ये आपका संस्कार बन जाएगा। ये सारी पूरा दिन आपके साथ रहेगा, कि फिर भूलोगे नहीं। स्मृति में बनाना जरूरी है। संस्कार क्या है? संस्कार का अर्थ स्मृति में बन जाए। संस्कार का अर्थ है कि आत्मा के अंदर गदगद, जागृत होने के बाद में भी आप गदगद होते रहो। ये संस्कार है। डॉक्टर साहब अगर वहां तो गए और संस्कार नहीं बना पाए, ये भी अधूरापन रहेगा। संस्कार आपने बनाना है ना। उठने के बाद में जिसमें आप गदगद हो रहे हो, जिस आनंद में निमग्न हो रहे हो ना, थोड़ी देर तक बाहर बैठ के निमग्न होइए, और फिर उसको याद करते रहिए, याद करते रहिए। वो परमानेंट हो जाएगा, 24 घंटे के लिए आनंद हो जाएगा। इसको कहते हैं संस्कार। और ये संस्कार बन गया तो कदापि जा नहीं सकता। हरिओम जी, हरिओम। जी गुरु जी, आगे यही प्रयत्न करते हैं। याद करते ही गुरु जी प्रकट भी हो जाता, तुरंत प्रकट होता है वो आनंद, याद करते ही। जी, तो ये तो संस्कार है। संस्कार बनाना है।
और यही संस्कार, ध्यान रखना, अगर आप अपने दैनिक जीवन में ये संस्कार बना के रखेंगे ना, तो आप ध्यान में बैठने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप जाकर अलथी पलथी मारे नहीं, याद किए नहीं कि डूबे नहीं, डूब गए। जी गुरु जी। क्षण नहीं लगता, फिर क्षण नहीं लगता फिर। और तो और आप चले जा रहे हो, 1 मिनट के लिए अगर कहीं रास्ते में बैठ गए ना, याद किए नहीं कि वही समाधि लगी, फिर भूल गए कि रास्ता। यह संस्कार, इसको बनाइए, और यही संस्कार ही आत्मा को हर जगह अपने जैसा जिसका संस्कार होता उस हिसाब से ले जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत रहस्य है इसमें, ध्यान रखना, बहुत बड़ा रहस्य है इसके अंदर। इसको बनाइए आप। हरिओम हरिओम। जी गुरु जी। हाँ जी ओमती बहन। हाँ जी गुरुजी, अभी आपने बोला कि वो जो ब्रह्मानंद से निकलने के बाद उसकी महिमा में ही डूबे रहो, राग नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी वो जो स्टार्ट करते हैं ना, तो वो तो परमात्मा की महिमा से तो शुरू होती है चीजें, और फिर जब रस रस मिलने लग जाता है ना गुरुजी, तो उसके बाद में तो कुछ सुध बुध तो रहती ही नहीं है कि हम राग में हैं या क्या है गुरुजी। ये तो मेरे को समझ में नहीं बैठा कैसे होगा लास्ट वाला। तो वो तो आनंद में, वो तो रस ले रहे हैं हम तो बराबर उसका, तो वो तो फिर भोग हो गया, क्या माने उसको, उसमें बाहर निकलने की इच्छा तो होती नहीं है, तो वो तो फिर हम भोग ही कर रहे हैं फिर। तो आपके हिसाब से जैसे आपने आज बताया, तो मेरे को ये कंफ्यूजन टाइप हो रहा है गुरुजी। तो जी हाँ जी दिवाकर जी, इसको जरा नोट कर लेना। देखिए, कोई भी पदार्थ दुनिया में है, एक है नाम, एक है रूप, एक है उसका गुण। अगर आप किसी के सामने उस पदार्थ के प्रति व्यवहार करना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ उपयोग होगा नाम का। यहाँ नाम के द्वारा उस पदार्थ के प्रति व्यवहार करोगे। लेकिन वो जो पदार्थ, जैसे आप भोजन के लिए कर लो, कुछ भी A to Z ले लो, जैसे भोजन के प्रति आप करोगे तो व्यवहार करोगे, तो भोजन नाम लोगे। चलो मिठाई के ले लो, रसगुल्ला ही ले लो, गुलाब जामुन ले लो। तो यहाँ हमारे सरोज जी का भी नाम आ जाए तो अच्छा रहेगा ना। तो देखिए, जैसे आपने नाम लिया गुलाब जामुन, अब आपको वहां जाना होगा तो आपस में क्या व्यवहार करोगे? गुलाब जामुन खाना है। अब कहाँ मिलेगा? अब इसके लिए आपको खोजना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा। किससे पूछोगे? जो जानता हो। इसलिए परमात्मा क्या है? परमात्मा को खोजना होगा तो परमात्मा का नाम लेना होगा। किससे पूछना होगा? परमात्मा कहाँ मिलता है, कैसा है? तो किसी ज्ञानी से तो पूछना पड़ेगा, जो समझदार होगा, जो जानता होगा परमात्मा को। चलो, अब आप रसगुल्ले गुलाब जामुन के पास गए। अब गुलाब जामुन आपने ले लिया, आप प्लेट में ले लिए, कटोरी में ले लिए, A to Z किसी में ले लिए। अब वो क्या हो गया? रूप। अब आपको दिख रहा है ना, रूप हो गया वो।
पहले नाम था, अब वो रूप हो गया। अब नाम की आवश्यकता है यहाँ। बोलिए ओमवती जी। गुरुजी अब तो वो साक्षात दिख रहा है तो नाम के तो भूल गए। लेकिन जब नहीं दिख रहा तो नाम की आवश्यकता थी। जी जी। अब जब दिख गया, आपके सामने प्लेट में रखा हुआ है, तो अब तो रूप दिख रहा है ना। अब आप बताओ, इस रूप से काम चल जाएगा? नहीं, वो तो ग्रहण करना पड़ेगा उसको, तब पता लगेगा स्वाद तो। अब आगे आइए। अब उस रूप को, यानी उस पदार्थ को जब आप मुख में डालेंगे, जब खूब स्वाद आ रहा होगा, तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। अब यहाँ रूप की आवश्यकता है? नहीं है गुरुजी। रूप भी गायब, पहले नाम गायब हुआ, फिर रूप गायब हुआ, अब क्या रह गया? अब तो उसका अनुभव ही रह गया। अब उसका गुण रह गया। गुण क्या है? मिठास। अब जो मिठास उसका रस, उस गुलाब जामुन का गुण है, अब आप जो भी अनुभव कर रहे हो उसके गुण को अनुभव कर रहे हो। और गुणी को आपने रूप में देखा, जो रूपवान था वो गुणी था, लेकिन जो आप चख रहे हो वो गुण है उसका। जब गुण रह गया तो नाम भी गायब, रूप भी गायब, और ये जो गुण का अनुभव कर रहे हो, ये साक्षात आपका अपना अनुभव है। अब इस अनुभव में किसी के सहारे की, किसी की सहायता की, या किसी को बताने की, या किसी से कंफर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कि नहीं ऐसा? बोलो। सच में गुरुजी ऐसा ही है। अब आगे देखिए। तो पहले परमात्मा का नाम लिया जाता है, ईश्वर का नाम लिया जाता है। अब उस नाम के द्वारा हम उसके रूप को समझते हैं कि परमात्मा का रूप क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं। जब हमने समझ लिया कि ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, अब फिर परमात्मा के गुण को लिया जाता है। अब परमात्मा के गुण को जब लिया गया, जब परमात्मा का जब आनंद स्वरूप, आपने क्या देखा बाहर? सारी सृष्टि का, सारी कायनात का स्वामी वही तो है। सब उनके सहारे प्रकट हो रही है, सब में समाये हुए हैं, सब जगह उन्हीं का सिक्का चल रहा है। ये क्या है? अभी परमात्मा का सभी रूपों में, भौतिक रूपों में परमात्मा का ही रूप दिखाई दे रहा है। यानी शक्ति दिखाई दे रही है, रचना दिखाई दे रही है। ये ईश्वर को देखना हो गया। ठीक है, पहले नाम हुआ, अब ईश्वर को देखना हो गया। ईश्वर कैसा दिखाई दे रहा है? शक्ति रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी दिख रहा है। रचना रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ना दिखाई दे रहा हो तो किसी के शरीर की तरफ ध्यान दे। तो जितने मुखौटे हैं संसार में, ये सब परमात्मा की रचना ही तो है। एक जैसे कोई मुखौटा बता दो, परमात्मा क्या करता है? तरह तरह के मुखौटे बनाता है, तरह तरह के पुतले बनाता है। अरे वो ऐसा कुम्हार है, सब जगह ये सारे जो पुतले घूम रहे हैं उसी कुम्हार के बनाए हुए तो दिख रहे हैं। और इन सारे पुतलों के अंदर उस कुम्हार की रचना नहीं दिख रही है? दिख रहा है ना परमात्मा? तो ये हो गया रूप। अब आगे आइए।
अब रूप, जब आप उस रूप को सुमरते हुए, उस भाव को सुमरते हुए जब अंदर जाते हैं, जब वो अपना ब्रह्मानंद स्वरूप प्रकट कर देता है, अब क्या है, उस रूप का रस है। अब रस में आप डूब जाते हो तो न तो नाम रह जाता है और न ही रूप रह जाता है, अब तो सिर्फ उसका गुण रह जाता है। आनंद क्या है, उस ईश्वर का गुण है। अब उस गुण में आप निमग्न हो जाते हो, है ना ऐसा? जी गुरुजी। तो नाम भी आ गया, रूप भी आ गया और गुण भी आ गया। अंदर जब आप निमग्न होते हैं तो गुण में, जिस समय गुण में आप होते हो, उस गुण का स्वाद ले रहे होते हो, तो वहां न तो आपको पता चलेगा कि ये ईश्वर है और न पता चलेगा कि ये मैं हूं। ध्यान देना इस बात को, क्योंकि आत्मा उस गुण के अंदर इतना निमग्न हो जाता है और बुद्धि तो रहती नहीं, और शेष आत्मा भी नहीं है कि अपना ज्ञान करे। ये आत्मा उस विशेष आनंद के गुण में निमग्न है, स्वाद ले रही है। और ये स्वाद का कहां से मिला? प्रेम के द्वारा। ये तो भक्ति है। अब यहां राग नहीं है, इसको राग नहीं कहेंगे। राग तो तब कहेंगे जब आप उठोगे और इस महिमा को आप पहचान नहीं पाओगे। अगर महिमा को आप समझ नहीं रहे हैं तो राग है, यानी आप सिर्फ सुख लेना चाह रहे हो। महिमा को पहचान जाओगे तो ये प्रेम है, आप प्रेम बस वहां जा रहे हो, प्रेम में निमग्न हो रहे हो। तो राग और प्रेम में यही फर्क है। समझ लिए होंगे मेरी बात को? बहुत अच्छा गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, समझ में आ गया। बहुत बारीक अंतर है राग और प्रेम का, ये समझ में आ गया गुरुजी। जी जी जी, हरे। हाँ जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी, कुछ बारीक, बहुत सूक्ष्म रहस्य था। जी, ईश्वर की अनंत कृपा है, ये गूढ़ रहस्य भी क्लियर हुआ। कोटि कोटि प्रणाम। अब देखिए, जैसे एग्जांपल बताया गया ना, अगर आपको वही रसगुल्ला आंख बंद करके और ऊपर से आपके मुंह के अंदर टपका दिया जाए, आप तो स्वाद तो ले लोगे, लेकिन आपको तो नहीं पता चलेगा किसका था ये, है ना? ये पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन स्वाद लेने में कोई कमी रह गई? नहीं, स्वाद में तो क्या नहीं। चाहे आप आंख बंद करके ले रहे हो, चाहे खोल के ले रहे हो, दोनों में कितना फर्क है? स्वाद वही है, सेम, लेकिन इसमें भेद क्या हो गया? एक में जब आंख खोले हो तो आपको ज्ञान हो रहा है कि हम किसका स्वाद ले रहे हैं। जी, फर्क हो गया कि नहीं हो गया? जी, आपको उसका ज्ञान भी हो गया, समझ भी हो गई, और ये जब समझ हुई तो आप कदापि जीवन में नहीं भूलेंगे कि हमने वहां रसगुल्ला खाया था। अब नाम भी याद आ गया, उसका रूप भी याद आ गया, और उसका गुण भी आपको ग्रहण हो गया। तीनों हो गए ना? जी। अगर इसमें से एक को हटा दिया जाए फिर क्या होगा? फिर राग हो गया। नहीं, फिर तो पहचान नहीं पाओगे ना।
पहचान नहीं पाएंगे। भाई नाम हटा दिया जाए, तब अगर दोबारा कभी उसकी चर्चा चलेगी तो आप उसका नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन रूप और स्वाद तो आपके पास है ना। जी। अब स्वाद को हटा दिया जाए, नाम और रूप आपके सामने रह जाए, वो यानी रसगुल्ला आपने देख भी लिया, नाम भी जान लिया, आपने चखा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? अनुभव नहीं। अनुभव नहीं होगा ना। जी। इसी तरह से मेरे भाई बहनों, इसको थोड़ा सा समझो, बहुत गूढ़ रहस्य है। कहाँ भाग्य किसका है कि ऐसे कितने गूढ़ रहस्य को समझे सुने। इसलिए ईश्वर एक नाम है। सारा सृष्टि, पूरी 84 सर्वत्र उस ईश्वर का एक निराकार स्वरूप शक्ति झलक रही है, शक्ति झलक रही है। ध्यान रखना, झलक रही है, आंखों का विषय नहीं है, लेकिन बुद्धि से अनुभव में आता है कि हाँ भी है, ये उसका रूप हो गया। और अंदर आप डूबते हो तो उसका रस हो गया मेरे भाई। तो नाम, रूप और रस तीनों जब तक आपको कंफर्म नहीं होंगे तो पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। है कि नहीं? जी गुरुजी, नाम और रूप तक तो लोग बढ़ जाते हैं, रस तो आप जैसे लोग ही अनुभव करवा सकते हैं गुरुजी, तो आप ही ने करवाया। बस अधिकांशतः यही होता है, नाम रूप समझ करके सोचते हैं कि बहुत आगे बढ़ गए, पर वो वास्तविक तक तो पहुंचे ही नहीं, अनुभव तो किया ही नहीं, फिर कोई पूरा तो हुआ ही नहीं ना, वो अब अपूर्ण रह गया। तो पूर्ण तो हमारे गुरुजी ही करवा सकते हैं। धन्यवाद। अध्यात्म में आप देखेंगे नाम तक सीमित है, रूप के विषय में भी बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मैं ही तो परमात्मा हूं, मैं ही तो ईश्वर हूं। देवी देवता पता नहीं कहां कहां अगड़म बगड़म में ये रूप में फंसे पड़े हैं। अभी रूप ही समझ नहीं आया तो रस कैसे लेंगे? आप बताइए ना। अब ईश्वर के नाम पे देखो संसार में कितना बखेड़ा है। जितना बखेड़ा ईश्वर के नाम पे है और जितना ईश्वर को इन लोगों ने सहज समझ रखा है, ईश्वर के नाम पे धंधे चल रहे हैं, तो भी रूप ही नहीं समझ पा रहे हैं। रस लेना बहुत दूर की बात रही। हरिओम जी, हरिओम, नारायण। तो समझो समझो, इस रहस्य को समझो। मेरे ख्याल से काफी बारीकी में समझा दिया गया। उसको कहा जा रहा है, ईश्वर नाम लेते आपके समझ में आ रही, उसको कहा जा रहा है। किसको? जो आपको इस शरीर में ठहराए हुए, उसको कहा जा रहा है। यू समझो, जो हमें इस शरीर में ठहराए हुए है उसको कहा जा रहा है। जो इस धरती को अपने स्थान पे स्थिर किया जा रहा है उसको कहा जा रहा है। जो 84 की योनियों का संचालक है उसको कहा जा रहा है। इस तरह से नाम लेते आपको समझ जाना चाहिए किसको कहा जा रहा है। अब जैसे यहाँ हम बीच में हैं, कोई अगर नाम ले आर्या जी, तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा? हमारे ग्रुप में हमारे केपी आर्या जी के पास ही जाएगा, इन्हीं के पास जाएगा। हाँ जी, इनको कहा जा रहा है। तो इसका मतलब हम नाम पे अब अडिग हो गए हैं। जब तक नाम ही हमारा अडिग ना हो तब तक हम विचलित होते रहेंगे।
नाम रूप पे अडिग होना चाहिए और रूप गुण पे अडिग होना चाहिए। जब ये तीनों आपके पास पूरा आ जाएगा ना, तब समझ लो कि आपका एक क्षण भी इस ज्ञान से हट नहीं पाओगे। अब आपका ज्ञान भी आ जाएगा, भक्ति भी आएगा, कर्म भी आ जाएगा, सब कुछ आपके साथ, तीनों मार्ग आपके साथ लग जाएंगे, कभी विचलित हो ही नहीं सकते। हरिओम।